हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बीके फिजिक्स मास्टर में। फिर से हाजिर हूँ एक और इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ। आज की इस वीडियो में हम यूपी बोर्ड 2026 में आने वाला रसायन विज्ञान का पेपर सॉल्व करने वाले हैं। सेम ऐसा ही पेपर आपको बोर्ड परीक्षा 2026 में देखने को मिलने वाला है। तो बिल्कुल सेम टू सेम पेपर है, तो वीडियो को बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस पेपर को जल्दी से देख लीजिए। इस पेपर में जो दिए गए प्रश्नों को जल्दी से जल्दी सॉल्व कर लीजिए, क्योंकि इसमें जो प्रश्न बताए गए हैं वो अभी तक बोर्ड परीक्षा में सबसे ज़्यादा पूछे गए हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं और करते हैं एक एक प्रश्न को सॉल्व। पूरा पेपर सॉल्व कराएंगे। वीडियो को अंत तक देखिएगा। पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर कीजिएगा, नए हो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो पेपर ऐसा ही होगा, यहाँ पर आपको नाम भरना होगा, अनुक्रमांक भरना होगा, यानी रोल नंबर भरना होगा, नाम भरना होगा। ये आपके पेपर नंबर होता है, पेपर सीरीज होती है। यहाँ पर देख सकते हैं बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए ये पेपर है रसायन विज्ञान का बनाया है। अनसॉल्व पेपर है मान लीजिए, लेकिन इसमें प्रश्न बे प्रश्न है जो अभी तक सभी बोर्ड परीक्षा में नहीं अभी तक पूछे गए हैं। जितने भी बोर्ड परीक्षा में प्रश्न पूछे गए हैं सभी को यहाँ पर रखा गया है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, अंत तक जरूर देखिएगा और सभी को हम सॉल्व करने वाले हैं। तो देखिए, समय होगा आपके पास 3 घंटे 15 मिनट, पूर्णांक 70 अंक का होगा। नोट प्रारंभ में 15 मिनट परीक्षार्थी को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित होंगे। यहाँ पर कुछ निर्देश दिए होंगे कि सभी प्रश्न अनिवार्य होते हैं। प्रत्येक प्रश्न के निर्धारित निर्धारित अंक उसके समक्ष दिए जाएंगे। गणनात्मक प्रश्नों की गणना की समस्त पद दीजिएगा और प्रश्नों के प्रसंगित उत्तर लिखिएगा। जहाँ आवश्यक हो रासायनिक समीकरण भी लिखना होगा। ठीक है, ऐसे इंग्लिश वालों के लिए, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए इंग्लिश में दिया होता है। ठीक है, इंट्रैक्शन दिए होते हैं, याद रखना। ठीक है, तो यहाँ से देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न देख लेते हैं, यहाँ से सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्न प्रश्न के प्रत्येक खंड में 4 विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प चुनकर उसे अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। पहला है, निम्न में से किस विलयन की नॉर्मलता अधिकतम है। तो आइए, आपके पास 4 ऑप्शन होंगे। ठीक है, तो 4 ऑप्शन क्या क्या है वो देख लेते हैं। तो पहला क्या है, NaOH के 6 ग्राम प्रति 100 मिलीलीटर या 0.5 मोल H2SO4 या एक नॉर्मल फास्फोरिक अम्ल। और एक और ऑप्शन होगा KOH के 8 ग्राम प्रति लीटर। तो इसका सही आंसर है NaOH के 6 ग्राम प्रति 100 मिलीलीटर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, K2 ब्रैकेट ZnOH का होल 4 ब्रैकेट बंद का IUPAC नाम क्या होगा। इसका IUPAC नाम होगा पोटेशियम टेट्रा हाइड्रोक्सो जिंकेट हो जाएगा। क्योंकि देखिए, पहले किसका नाम बनाया जाता है, इसमें उपसर्जन यौगिक है, इसका नाम बनाया था पोटेशियम। तो पोटेशियम फिर 4 से क्या होगा टेट्रा, OH से क्या होगा हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्सो यानी लिगेंड है तो हाइड्रोक्सो, और Zn क्या होगा जिंकेट। क्योंकि धनायन पहले है तो क्या बनाता है 8 लग जाता है तो जिंकेट। और इसकी ऑक्सीकरण संख्या तो क्या हो जाएगी सेकंड। आप खुद जानते हो कि पोटेशियम में कितना होता है 1 गुणे 2 प्लस Zn की निकालनी होती है, और इसकी कितनी होती है -1 गुणे कितनी हो जाएगी 4। तो -4 हो जाएंगे, ये हो जाएगी x, ये हो जाएंगे +2, 4 में से 2 जाएंगे 2 बचेंगी, तो यहाँ पर क्या बचेगी जिंकेट हो जाएगी। तो पोटेशियम टेट्रा हाइड्रोक्सो जिंकेट हो जाएगा, इसका IUPAC नाम हो जाएगा। फिर क्या है, माल्टोस बना होता है तो क्या होता है, इसका सही आंसर होता है 2 अणु ग्लूकोज से। किसका बना होता है 2 अणु ग्लूकोज से। फिर निम्नलिखित में से कौन सा अणुसंग गुणधर्म नहीं है, गुणधर्म है सॉरी। तो क्या है, क्वथनांक, हिमांक या परासरण। तो यहाँ पर सॉरी क्या लिखना था, परासरण दाब, एक बाष्प दाब। ठीक है, बाष्प दाब, तो इसका सही आंसर है परासरण दाब। ठीक है, फिर एक अगला है कि एक जलीय विलयन के ताप में वृद्धि होने पर क्या होता है, मोलरता कम होगी। क्या होती है, मोलरता कम हो जाती है, इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर है, निम्न में से कौन लिंग की समवायता प्रदर्शित नहीं करता है। तो NH3 क्या नहीं करता है, NH3 नहीं करता है। फिर यहाँ से आ जाते हैं प्रश्न नंबर 2, जिसमें पहला प्रश्न है, वान ठाप गुणांक की व्याख्या कीजिए, यह अणुसंख्य गुणों से किस प्रकार संबंधित है। ये प्रश्न इम्पोर्टेंट है, अणुसंख्य गुणधर्म पेपर में पूछ लिया गया है। तो आइए हम इसको सॉल्व करते हैं और समझते हैं। तो यहाँ से मैंने पहले लिखा हुआ है, इसको आप देख लेना है। क्या लिखा है, अणुसंख्य गुणधर्म क्या होता है, ये वान ठाप गुणांक क्या होता है, किसी अणुसंख्य गुणधर्म के प्रायोगिक मान तथा सामान्य मान के अनुपात को वान ठाप गुणांक कहते हैं। वान ठाप गुणांक को I से प्रदर्शित किया जाता है। I बराबर क्या हो जाता है, किसी अणुसंख्य गुणधर्म का प्रायोगिक मान तथा उसी अणुसंख्य गुणधर्म का सामान्य मान। अगर उनके संबंध की बात करें, वान ठाप गुणांक का अणुसंख्य गुणों में संबंध तो क्या होता है, यह किसके बराबर,
जो आपको है वाष्प दाब के आपेक्षिक अवनमन के बराबर हो जाता है, क्वथनांक में उन्नयन को प्रदर्शित करता है, और हिमांक में अवनमन प्रदर्शित करता है, और परासरण दाब सब क्या है, वाष्प दाब के आपेक्षिक अवनमन का सूत्र है आई क्या होगा इसमें वानठाव गुणांक होगा, एक्स क्या हो जाएगा मूल प्रभाज हो जाएगा। ऐसे क्वथनांक में उन्नयन ये होगा डेल्टा टीवी क्वथनांक में उन्नयन, और ये जो आई क्या होगा वही आपका क्या होगा वानठाव गुणांक होगा, उन्नयन क्वथनांक उन्नयन का स्थिरांक हो जाएगा, और ये मूलता हो जाएगी। ठीक है, ऐसे इसको इन देखो प्रदर्शित करता है, इन सबसे संबंध प्रदर्शित करता है। फिर अगला प्रश्न है अंतराकाशी यौगिक क्या है? इस प्रकार के यौगिक संक्रमण धातुओं के लिए भली प्रकार से ज्ञात क्यों है? तो देखिए अभी हम देखो क्या कर रहे हैं, केवल आंसर देख रहे हैं, अगर समझाने की बात होगी तो हमें अलग से इसको समझाएंगे एक बार इन प्रश्नों को। ठीक है, तो देखना है अभी क्या है खा, तो संक्रमण धातुओं के वे यौगिक जिनमें क्रिस्टल जालक के भीतर अंतराकाशी स्थानों में छोटे आकार वाले परमाणु जैसे हाइड्रोजन नाइट्रोजन या कार्बन समाहित हो जाते हैं अंतराकाशी यौगिक कहलाते हैं। ये यौगिक संक्रमण धातुओं के लिए भली प्रकार से ज्ञात हैं क्योंकि छोटे परमाणु संक्रमण धातुओं के जालक में आसानी से अपना स्थान ले लेते हैं, इसलिए क्या है आसानी से यानी भली प्रकार से ज्ञात है। फिर देखिए स्पेक्ट्रमी रासायनिक श्रेणी क्या है? इंपोर्टेंट प्रश्न है स्पेक्ट्रमी रासायनिक श्रेणी। तो देखिए आइए समझते हैं स्पेक्ट्रमी रासायनिक श्रेणी क्या है। तो लिगेंडों को उनकी बढ़ती हुई क्षेत्र प्रबलता के क्रम में एक श्रेणी में व्यवस्थित किया जाता है, अर्थात क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा मानों को बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करने पर प्राप्त श्रेणी को स्पेक्ट्रमी रासायनिक श्रेणी कहते हैं। जैसे वैसे आप देख सकते हैं लिगेंडो को उनके क्या कहते हैं उनकी बढ़ती हुई प्रबलता के आधार पर इनको यहाँ पर रखा गया हुआ एक श्रेणी है, ये कौन सी है जो आपकी स्पेक्ट्रमी रासायनिक श्रेणी हो जाएगी। फिर अगला देखिए निम्नलिखित परिवर्तन आप कैसे करेंगे? देखिए कौन कौन सी परिवर्तन, तो ये देखते हैं। तो पहला परिवर्तन है क्या है क्लोरोएथेन से ब्यूटेन, क्या बनाना है क्लोरोएथेन से ब्यूटेन। तो देखिए यहाँ पर C2H5Cl क्या है क्लोरो Cl क्या है क्लोरो, ये क्या है C2H5 एथेन है, क्लोरोएथेन की अगर हम सोडियम से शुष्क ईथर की उपस्थिति में क्रिया कराएं तो क्या प्राप्त होता है एल्केन प्राप्त होता है यानी ब्यूटेन प्राप्त होता है, इसे हम वोल्टेज अभिक्रिया कहते हैं। साथ में जो NaCl प्राप्त हो जाता है, सोडियम क्लोराइड प्राप्त हो जाता है। तो कौन सी अभिक्रिया वोल्टेज अभिक्रिया। क्या होती है वोल्टेज अभिक्रिया कि जब किसी हेलो एल्केन की सोडियम धातु से शुष्क ईथर की उपस्थिति में क्रिया कराई जाती है तो एल्केन प्राप्त होता है, तो ये क्रिया वोल्टेज अभिक्रिया कहलाती है। फिर अगला क्या है एनिलीन से क्लोरोबेंजीन। तो आइए एनिलीन की अगर हम सोडियम नाइट्रेट या HCl की उपस्थिति में 0 डिग्री सेल्सियस पर क्रिया कराएं तो पहले हमें बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड प्राप्त होगा, जिसे हम अगला क्या करें इसे हम सेंट मेयर अभिक्रिया द्वारा क्या करें हम इसे हम सेंट मेयर अभिक्रिया भी कहते हैं। तो उसकी पर CuCl2 की उपस्थिति में क्रिया कराते हैं तो क्लोरोबेंजीन हमें प्राप्त हो जाता है। ठीक है, फिर अगला प्रश्न देखिए, तो अगला प्रश्न क्या है 45 ग्राम एथिन ग्लाइकोल C2H6O2 को 600 ग्राम जल में मिलाया जाता है, बिलियन का क्या करना है बिलियन की हिमांक अवनमन एवं हिमांक की गणना कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने लिख नहीं पाया, यहाँ पर Kf बराबर कितना था Kf बराबर 1.86 क्या होगा किलोग्राम प्रति मोल हो जाता है। ठीक है, जो इसका जो हिमांक अवनमन स्थिरांक हो जाता है स्थिरांक होता है। तो आइए हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो समझते हैं कैसे। तो क्या क्या दिया है मान लेते हैं। तो ऐसे मान लीजिए W1 कितना है 45 ग्राम मान लेते हैं, इसको W2 मान लेते हैं कितने ग्राम में बोला है 600 ग्राम में। ठीक है, फिर क्या है M क्या निकालना है हमें हिमांक अवनमन यानी डेल्टा TF हमें ज्ञात करना है, TF हमें ज्ञात करना है जिसके लिए KF दिया हुआ है, हिमांक अवनमन स्थिरांक दिया हुआ क्या है 1.86 दिया हुआ है। ठीक है, तो सूत्र क्या हो जाता है इसके लिए डेल्टा TF बराबर KF गुणे W1 गुणे 1000 बटे M2 गुणे W2 मान लेते हैं। ठीक है, या M1 मान लेते हैं, W1 और M1 मान लेते हैं। ठीक है, तो देखिए ये M1 क्या होगा यहाँ पर जो विलेय का अणुभार हो जाएगा, तो विलेय अणुभार क्या दे रहे हैं C2H6O2 दे रहे हैं, इससे हम ज्ञात कर सकते हैं। कार्बन का परमाणु भार होता है 12 गुणे 2, हाइड्रोजन 1 गुणे 6, ऑक्सीजन कितना 16 गुणे 2, तो कितना हो जाएगा 12 दूनी 24, 6 एकम
6 16 दूनी 32, 24 और 6 कितने हो जाएंगे 30, 32 और कितने हो जाएंगे 62। तो m1 कितना निकला 62। तो हम इस फॉर्मूले में रख सकते हैं। तो कितना 1.86 की एफ का मान 1.86, W1 45, ये कितना हो जाएगा 1000 बटे m1 62 गुणे W2 कितना है 600। ठीक है, हल करेंगे, एक जीरो से जीरो, एक जीरो से जीरो कट जाएंगे। इन सबको हल करने पर आपका कुछ जो दो 200 क्या होगा 2 पॉइंट जो आपका 25 केल्विन निकल कर आ जाएगा। ठीक है, इतना निकल कर आ जाएगा आपका। तो केल्विन इसका यानी डेल्टा टी एफ का मान निकल कर आ गया। अब हमें क्या चाहिए हिमांक अवनमन। तो हिमांक अवनमन क्या होगा, सॉरी हिमांक क्या चाहिए हमें, हिमांक की गणना करनी है। तो जो बिलियन का हिमांक बिलियन का हिमांक बराबर क्या हो जाएगा आपका, बिलियन का हिमांक ज्ञात करना है तो हो जाएगा विलायक। ठीक है, विलायक का हिमांक माइनस क्या हो जाएगा, विलायक का हिमांक माइनस आपका हो जाएगा हिमांक में अवनमन, हिमांक में अवनमन ये हो जाएगा। तो विलायक का हिमांक टोटल कितना होता है 273.15 ही फिक्स होता है विलायक का, कोई विलायक जल के लिए जैसे ताप के लिए। और इसका हिमांक कितना निकला 202.25 निकला केल्विन। अगर इसको हम घटाएंगे तो 270 क्या होगा 2.25 हो जाएंगे, 270.9 केल्विन निकल कर आ जाएगा। ये दोनों आंसर हो जाएंगे। ठीक है, इसके लिए आंसर हो जाता है। फिर देखिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में विभेद कीजिए। पहला कौन सा, एसिटिल्डिहाइड तथा एसीटोन में। तो एसिटिल्डिहाइड टॉलिन अभिकर्मक के साथ रजत दर्पण बनाता है, जबकि एसीटोन टॉलिन अभिकर्मक के साथ कोई अभिक्रिया नहीं करता है। एसिटिल्डिहाइड फैलिंग विलयन के साथ लाल अक्षय बनाता है, जबकि एसीटोन फैलिंग विलयन के साथ कोई क्रिया नहीं करता है। ऐसे हम एसिटोफिनोन या एसिटोफिनोल तथा बेंजोफिनोल में करेंगे। तो एसिटोफिनोल मेथिल कीटोन है, जबकि बेंजोफिनोल एक फेनिल कीटोन है। एसिटोफिनोल सकारात्मक आयोडोफॉर्म परीक्षण देता है, जबकि बेंजोफिनोल नकारात्मक आयोडो परीक्षण देता है। फिर आ जाता है प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण लिखिए। इम्पोर्टेंट है, निर्धारण करने के लिए आ जाता है, तो समझते हैं। तो यहाँ पर मैंने अकेला फॉर्मूला रखा है, तो आप उसको निर्धारण करा देना, अगली वीडियो में इसका निर्धारण करना भी सिखा देंगे। के बराबर 2.303 बटे टी लॉग R0 बटे R। ठीक है, आर क्या होगा अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता, जीरो क्या होगा अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता हो जाती है, उसको लिख लेना है। फिर क्या है क्वथनांक में उन्नयन, ये भी इम्पोर्टेंट है, प्रश्न बनेंगे जरूर। तो क्या होता है किसी विलायक में आवासशील विलय को घोलने पर विलयन का वाष्प दाब कम हो जाता है, जिसके कारण विलयन का क्वथनांक बढ़ जाता है। किसी विलायक के क्वथनांक में उत्पन्न इस वृद्धि को विलायक का क्वथनांक में उन्नयन कहा जाता है। इसे डेल्टा टी बी से प्रदर्शित करते हैं। क्या होता है ये जो विलायक का जो क्वथनांक होता है वो क्या होता है मूललता के समानुपाती होता है। अगर इसको हटाते हैं तो यहाँ पर के मूलल उन्नयन स्थिरांक आ जाता है, यहाँ पर के भी क्या हो मूलल उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। ठीक है, तो अगर इसको चाहे तो हम डेल्टा टी वी बराबर के बी और मूललता का सूत्र क्या होता है डब्लू बी मान लेते हैं विलय के लिए, और 1000 बट्टे एम बी गुणे जो आपका डब्ल्यू ए विलायक के लिए हो जाता है ग्राम में हो जाएगा। ठीक, ग्राम में मात्रा। तो आप इसको यहाँ पर लिख सकते हैं, एक फॉर्मूला लिख सकते हो। अगला देखते हैं हम। अब देखिए यहाँ से जो प्रश्न बताने वाला हूँ वो आपको देखना है, सॉल्व करना है। बर्नर सिद्धांत का विस्तृत वर्णन करने के लिए 3 नंबर में पूछ लिया जाएगा। प्रश्न नंबर 4 से 3 नंबर वाले प्रश्न आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वैद्य रासायनिक श्रेणी तथा नेरस्ट समीकरण को समझाइए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दोनों अच्छे तरीके से तैयार करना है, पेपर में पूछ लिए गए। और देखिए SN1 और SN2 अभिक्रिया बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यह आ जाएगी नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया, या एक आणुक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया, या दुई आणुक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो यानी SN1 और SN2 बहुत ही महत्वपूर्ण है। फिर संक्रमण तत्वों को समझाइए तथा इसके प्रमुख गुणों धर्म का वर्णन करने के लिए आ जाएगा। फिर आ जाएगा अभिक्रिया की आवर्तकता को उदाहरण द्वारा समझाइए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये भी है, इसे भी ध्यान रखना है। फिर देखिए ये 2 न्यूमेरिकल है, इसे आपको हल करना है।
कौन से फॉर्मूले से बता देता हूँ कि कितना k बराबर 2.303 बटे टी लॉग ए बटे ए माइनस एक्स से आप इसको इन दोनों सवालों को हल कर सकते हो। यहाँ पर देखिए जो मात्रा दे रहे हैं, समय दे रहे हैं प्रथम कोटि के लिए बेस स्थिरांक, जो k का मान दे रहे हैं कितना 60 है, मतलब 60 है। अभिक्रिया को अपनी प्रारंभिक सांद्रता के बटे 6 भाग रह जाने पर कितना समय लगेगा, यानी इसको t निकालना है। बाकी k का मान दे रहे हैं और ये दे रहे हैं। प्रथम कोटि कितने प्रतिशत हो जाएगा, तो 70 में 100 में से घटा के प्रतिशत नहीं, अब सांद्रता मान लेते हैं 100, तो यहाँ पर एक की मात्रा यहाँ पर 30 हो जाएगी, 100, और यहाँ पर 100 में से जो x घट जाएगी मात्रा कितनी बचेगी 70। इसको आपको हल कर लेना है, ये आपको करना है, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या है, अगला क्या होता है जब फिनोल का क्षारीय KMnO4 द्वारा ऑक्सीकरण किया जाता है और फिनोल को थैलिक एनहाइड्राइड तथा के सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में गर्म करते हैं। ये दोनों अभिक्रियाएं आपको लिखनी है, ठीक। अगला है देखिए केंद्रीय परमाणु तथा लिगेंड को समझाइए। इंपोर्टेंट है, लिगेंड क्या होता है, केंद्रीय परमाणु क्या होता है, ठीक है। फिर लिगेंड वैसे आ जाते हैं, लिगेंड सबसे ज्यादा प्रश्न बनता है, लिगेंड क्या होता है, लिगेंड कितने प्रकार के होते हैं, लिगेंडों का वर्गीकरण करने के लिए आता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। 4 अंक वाले प्रश्न है, इंपोर्टेंट आते हैं। ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज की चक्रीय संरचनाओं की विवेचना करने के लिए आता है, इसको आप मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न कहेंगे, मोस्ट इम्पोर्टेंट, इसको तैयार कर लेना है। फिर अगला देखिए, अगला प्रश्न देख लीजिए, यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया के वेग के पर प्रभाव डालने वाले कारकों का उल्लेख कीजिएगा। फिर यह कैसे प्राप्त करोगे, बेंजोइक एलोराइड से बेंजिल्डिहाइड, एनिलीन से बेंजिल्डिहाइड, फिनॉल से बेंजिल्डिहाइड, अथवा प्रथम कोटि की अभिक्रिया 20 सवाल है, वही बताया था मैंने, किससे, के बराबर 2.303 बटे टी लॉग ए बटे ए माइनस एक्स से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। 50 समय है, 50 मिनट 80% पूर्ण हो चुकी है, तो 100 में से इसको घट जाएगी, ठीक है। तो इससे हल कर लेना है, इसको करा देंगे हम, सब इसकी न्यूमेरिकल कराएंगे, जब देख लेना इसके लिए। तो वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।